सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपकी विज्ञान की पुस्तक से एक चैप्टर दहन तथा ज्वाला इसे लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर से कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आपकी 8वीं बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से ये कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक कर प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न है, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर मैंने विकल्प नहीं दिए हैं, लेकिन परीक्षा में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो आपको 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 4 विकल्प दे दूँ आपको। विकल्प ए केरोसिन या मिट्टी का तेल, बी कोयला, सी एलपीजी, डी हाइड्रोजन। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है कि किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किसका होगा? हाइड्रोजन का। हम लोग आगे देखेंगे ऊष्मीय मान क्या है। ऊष्मीय मान थोड़े से चर्चा हम कर देते हैं यहीं पर कि सभी ईंधन की दक्षता क्या होती है? अलग अलग होती है। और ईंधन की जो दक्षता मापी जाती है वो किलो जूल प्रति, उसे हम ऊष्मीय मान कहते हैं। केरोसिन, कोयला, एलपीजी, हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं? ईंधन हैं। और सभी की अपनी अपनी दक्षता है जिसे हम ऊष्मीय मान से मापते हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन सा पदार्थ दहनशील है? इसमें भी मान लीजिए आपको 4 विकल्प दे दिया जाए। यहाँ मैंने विकल्प नहीं दिए हैं, लेकिन यदि आपको 4 विकल्प दिया जाए कि कौन सा पदार्थ जो है वह इसमें दहनशील है, जैसे मान ली दे दिया जाए शीशा या कांच, बी लकड़ी, सी पत्थर, डी लोहे की कील। 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि कौन सा पदार्थ दहनशील। दहनशील कहने का मतलब क्या है? कि वह पदार्थ जो आसानी से जले, उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो आसानी से जलेगा? शीशा या कांच, ये नहीं जलेगा। पत्थर नहीं जलेगा। लोहे की कील नहीं जलेगी। तो लकड़ी, ये क्या हो गया? दहनशील पदार्थ हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ अदहनशील है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मान लीजिए दे दिया जाए। चार ऑप्शन है, मान लीजिए ए, प्रश्न नंबर 3 में 4 ऑप्शन है। ए, कौन सा पदार्थ अदहनशील है? तो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए लकड़ी, बी पेट्रोल, सी एलपीजी, डी लोहे की कील। तो अदहनशील कहने का मतलब क्या है? कि वह पदार्थ जो नहीं जले, जिसमें आग नहीं पकड़े, वह कौन सा पदार्थ है? लकड़ी में आग दहनशील है, ये जल जाती है। पेट्रोल भी जलता है, एलपीजी गैस हम लोग यूज करते हैं। तो लोहे की कील, ये क्या है? अदहनशील है। तो इस प्रकार आप सही विकल्प का चयन कर लेंगे, दहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ। प्रश्न नंबर 4, ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? अभी हमने देखा प्रश्न 1 में कि ऊष्मीय मान को जो है किलो जूल प्रति केजी में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो उसका मात्रक पूछा जा रहा है। तो ऊष्मीय मान का मात्रक आप याद रखेंगे, किलो जूल प्रति किलोग्राम।
ये ऊष्मीयमान का मात्रक है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको इसमें से, और सही विकल्प आप चूज करेंगे किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम कोई भी मान लीजिए लकड़ी दे दें, एलपीजी दे दें, हाइड्रोजन दे दें, और कितना वो हमें ऊष्मा देगा उसे केजी में हम लोग मापते हैं। तो हम लोग उस तरह से ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न नंबर 5, ईंधनों की दक्षता उसके, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, रूप में व्यक्त होती है। कौन से रूप में? उसके ऊष्मीयमान के रूप में व्यक्त होती है। ऊष्मीयमान क्या है? ईंधनों की दक्षता को व्यक्त करने का माध्यम है। कौन सा ईंधन कितना दक्ष है, कितना उसकी क्वालिटी कैसी है, उसे हम ऊष्मीयमान में व्यक्त करते हैं। और ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न नंबर 6, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला के मुख्यतः ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। ये जैसे मान लीजिए मैं ज्वाला का एक चित्र बना रहा हूं, और ज्वाला है क्या? आग की लपटों को ज्वाला कहते हैं। आग की लपटों को क्या कहते हैं? ज्वाला। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आग की लपटों के साथ जलते हैं, और कुछ जो है आग की लपटें नहीं निकलती है। जैसे मान लीजिए कोयला और लकड़ी, किसमें ज्वाला उत्पन्न होगा? कोयला जो है बिना ज्वाला के उत्पन्न हुए जलती है, लकड़ी में ज्वाला उत्पन्न होती है। आपने मोमबत्ती देखी होगी, मोमबत्ती की ज्वाला। तो पूछा जा रहा है कि ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे बाहरी भाग बाह्य भाग कहा जाता है, ये मिडिल पोर्शन मध्य भाग, और सबसे अंदर वाला भाग जो है आंतरिक भाग। ये 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न जो है इसी से रिलेटेड है कि ये सबसे ज़्यादा ताप कहाँ पर होता है? ज्वाला के सबसे अंदर का ताप क्या होता है? निम्नतम होता है। और यहाँ का सबसे ताप क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इसको हम नीला, अलग अलग रंग भी होता है सबका, नीला, ये मध्य भाग जो है पीला, अंदरूनी भाग क्या होता है? काला। हालांकि आपकी पाठ्य पुस्तक में ज्वाला के 4 क्षेत्र दिए गए हैं। मुख्यतः 3 क्षेत्र में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग, नीला भाग, पीला और काला। तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा भाग का होता है, सबसे ज़्यादा ताप कहाँ होता है, तो बाह्य भाग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताप होगा। और अंदरूनी भाग जो होता है वहाँ पर ताप क्या होता है? निम्नतम। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है, ज्वाला के सबसे अंदर के जो ताप होता है, अंदर के क्षेत्र का जो ताप होता है वह निम्नतम होता है। सही है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि लकड़ी जो है एलपीजी से अच्छा घरेलू ईंधन है। सही या गलत? हम जानते हैं ईंधन जो है आदर्श ईंधन के रूप, आदर्श ईंधन की क्या क्या क्वालिटीज़ है हमने पढ़ा है पाठ में, उसको हम लोग एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि लकड़ी और एलपीजी दोनों में से कौन अच्छा घरेलू ईंधन है? यदि आप पानी गर्म करें तो किसमें जल्दी गर्म हो जाएगा? एलपीजी। तो ये जो है एलपीजी ज़्यादा अच्छा घरेलू ईंधन है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि लकड़ी एलपीजी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये गलत है। प्रश्न नंबर 9, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या है? थोड़ा सा समझ लें हम इसे भी, कि कोई भी पदार्थ जो है, ऐसा नहीं कि हम उसे तुरंत वो जलना शुरू कर दे, आग लगाएं और तुरंत वो, उसके लिए कुछ न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जिस ताप पर वह जलना प्रारंभ कर देता है। उसी ताप को क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप।
प्रश्न नंबर 10, ये क्या कह रहा है कि दिन प्रतिदिन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी के वातावरण का तापमान जो है बढ़ रहा है, इसे क्या क्या नाम दिया गया है इसका? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णन। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, और क्यों हो रही है? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ईंधनों के दहन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। साथ ही साथ पेड़ पौधों की संख्या भी घट रही है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड वह प्रमुख गैस है जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, और इसे हम वैश्विक उष्णन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न नंबर 11, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन सी गैस है जो विश्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? अभी हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुख्यतः विश्व उष्णन, वैश्विक उष्णन के लिए का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है कि जलती हुई गैसों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ज्वाला। आप याद रखेंगे, ज्वाला क्या है? जलती हुई गैस या आग की लपटों को ज्वाला कहा जाता है। मोमबत्ती ज्वाला उत्पन्न करती है, कागज हो गया, कपूर हो गया, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है? आग की लपटों के साथ जलता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि क्या कोयला आग की लपटों के साथ जलता है? नहीं। तो ज्वाला सभी उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जो जलती हुई गैसों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ज्वाला। ज्वाला के 4 क्षेत्र आपकी किताब में 4 दिए हुए हैं, 3 क्षेत्र भी हैं, 4 आपके किताब में दिए हैं। तो चारों का नाम आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। तो आपकी किताब में 4 जो भाग हैं उसका भी आप नाम जान लेंगे। आपकी किताब में बांटा गया है, पहला भाग नीला क्षेत्र, दूसरा भाग काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, और चौथा अदीप्त क्षेत्र। तो यदि विकल्प में आपका 4 दिया है तो आप 4 रखेंगे। ज्वाला के 4 क्षेत्रों का नाम भी है। सबसे ज़्यादा ताप यहाँ पर होता है, सबसे बाह्य क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 14, आदर्श ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन के जो हैं कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से जो गुण हैं जो ईंधनों को आदर्श बनाते हैं? तो जैसे सबसे पहला क्या है कि वह सस्ता हो, सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो, ज्वलन ताप ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा अधिक हो। तो ये सारे कुछ क्वालिटीज़ हैं आदर्श ईंधन के। आसानी से उसे संग्रहित कर सकें, स्टोरेज कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके। तो ये सारा है आदर्श ईंधन, उसे कहते हैं। हालांकि किसी को भी हम आदर्श ईंधन नहीं कह सकते हैं, इसके मानक पर सभी खरा नहीं उतरते हैं। प्रश्न नंबर 15, बिजली से लगी आग को पानी से नहीं बुझा सकते हैं। विकल्प है आपका सही या गलत। आप बताइए, बिजली से यदि आग लगती है तो उसे हम क्या बुझा सकते हैं? पानी से नहीं। क्या होगा? हमें बिजली के झटके लग सकते हैं। इसीलिए यह जो है ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है ये 15 प्रश्न आप सभी समझ गए होंगे, और यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आपको परीक्षा में आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पुनः अगले दिन कुछ और प्रश्न लेकर के मैं आऊँगा। धन्यवाद।